जब आप सोसाइटी में एक्सेप्टेंस की बात करते हो ना, तो यू रिमूव द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी, यू रिमूव द कॉन्सेप्ट ऑफ फायरिंग ओवर सोशल डिफरेंसेस, यू रिमूव द कॉन्सेप्ट ऑफ फायरिंग ओवर रिलीजन, यू रिमूव द कॉन्सेप्ट ऑफ discriminating on skin complexion. For those who have not felt the true meaning of acceptance, this video is for you. Welcome back to the channel. You are watching and listening to Miss Amira Jyoti, and you guys are on Speak Up Hesitations. Before drawing any conclusion, just hear me out. Prior than this video, I think the video that just went live a day ago, I had said something like that कि खुद के लिए एक्सेप्टेंस होने का ये मतलब नहीं है कि इग्नोरिंग द बैड साइड ऑफ यू एंड मोर ऑफ ऑल सेटलिंग विद द बैड साइड ऑफ यू. मैंने सोचा कि लेट्स जस्ट इलैबोरेट ऑन दिस अ लिटिल मोर टू अंडरस्टैंड द डीपर मीनिंग बिहाइंड इट. आई टेल यू व्हाट आई फील अबाउट दिस थिंग. ओके, यू नो, एट टाइम्स जब हम सोचते हैं कि व्हाई आर दे आस्किंग अस टू चेंज, व्हाई आर दे आस्किंग अस टू चेंज दिस और दैट हैबिट, व्हाई कांट दे जस्ट एक्सेप्ट अस द वे वी आर. What if I say something wrong out of anger? What if I've raised hand out of anger? मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यही हूँ. You need to be adjust according to me. After all, everyone has flaws. जब ऐसी कॉन्वर्जेशंस होती हैं तो मैं आइडेंटिफाई करती हूँ कभी-कभी कि पीपल हैव नेवर ट्रूली अंडरस्टूड द डेप्थ ऑफ एक्सेप्टेंस. डज़ इट रियली मीन दैट you are vulgar and uncultured and you should be accepted as the way you are? Or you should keep yourself forever this way without making any changes? और अगर आप इस माइंडसेट में रिजिड भी हो, तो आई शुड से कि दिस इज द टेरिबल वे ऑफ एक्सेप्टिंग योरसेल्फ एंड यू हैव कंप्लीटली टर्न्ड एक्सेप्टेंस इनटू समथिंग नेगेटिव. एक्सेप्टेंस तो बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड है यार. जब आप सोसाइटी में एक्सेप्टेंस की बात करते हो ना, तो यू रिमूव द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी, यू रिमूव द कॉन्सेप्ट ऑफ फायरिंग ओवर सोशल डिफरेंसेस, you remove the concept of fighting over religion, you remove the concept of discriminating on skin complexion. And at the same time, जब आप खुद के लिए acceptance की बात करते हो, for your own sake, it brings a sense of self-confidence that yes, I know I'm different, but I won't get scared of it. And I'll try to improve myself little better. तो ये जो ईज़ आएगा आपकी पर्सनैलिटी में, ठीक है, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी बात करने के तरीके में, यू नो, ये जो ईज़ आएगा, इट्स ओनली बिकॉज यू हैव ट्रूली एक्सेप्टेड दैट येस यू आर डिफरेंट, बट यूल ऑल्सो बी फ्लेक्सिबल टू चेंज. क्योंकि एक्सेप्टेंस फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ भी तो एक्सेप्टेंस दिखाता है, right? So the meaning of acceptance is very deep, okay? Acceptance is truly very incredibly positive. So all the bad areas of life are meant to be changed and not meant for acceptance. Settling with your bad habits, wrong way of accepting yourself. ठीक है, एक्सेप्टेंस फॉर योर सेल्फ का मतलब ये नहीं है कि यू विल इग्नोर ऑल ऑफ दोज एरियाज ऑफ लाइफ जहाँ पे सच में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और स्टेइंग स्टक इन एन अनहेल्दी पैटर्न. एक्सेप्टेंस फॉर योर सेल्फ का मतलब है recognize who you are, recognize your strength and weaknesses and choosing to grow from there. जब आप खुद के लिए एक्सेप्टेंस रखते हो ना, तो यहाँ से जितने भी बाहर से टॉन्ट आ रहे होते हैं ना, वो यहीं रुक जाएंगे. ठीक है, वो बैरियर की तरह काम करेगा एक्सेप्टेंस, यहाँ से बाहर जा ही नहीं सकते, यहाँ आपको बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं करेंगे इसके बाद. और सच में अगर खुद के लिए ट्रू एक्सेप्टेंस है, तो इफ़ेक्ट कर भी नहीं सकते. सो व्हेन यू सेटल फॉर बैड हैबिट्स ऑफ योर्स एंड सेटल विद एंड डिसाइड टू स्टे विद द बैड हैबिट्स ऑफ योर्स, आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली खुद को बता रहे हो दैट यू डोंट डिजर्व बेटर, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, सिट डाउन, काम डाउन, दैट्स द एंड. Ultimately, you're holding yourself back from reaching your full potential. So be ready to make some changes, all right? Be ready to accept flexibility in life. Progress is always important than perfection. Okay. I hope you have felt the real significance of acceptance, and I'm so happy if I have been able to do it. But now in the comments if you have any different ideas or any confusions. Bye for now, everybody.